बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। हिंदुस्तानी फौज ने चीनी फौजी को चीन के हवाले कर दिया है। बीती शब चेशुल मोल्दो पॉइंट पर चीनी फौजी को चीनी अफसरों को सौंपा गया। गुज़िश्ता दिनों कारपोल वांग यालांग लद्दाख के डेमचुक में भटक कर आ गए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान ने चीनी फौजी को चीन के हवाले कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुज़िश्ता दिनों कारपोल वांग यालांग लद्दाख के डेमचुक में भटक कर आ गए थे, लिहाजा हिंदुस्तानी फौज ने चीनी फौजी को चीन के हवाले कर दिया है। बीती शब चेशुल मोल्दो पॉइंट पर चीनी फौजी को चीनी अफसरों को सौंपा गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं संदीप बोल इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। संदीप बोल, चीनी फौजी जो कि हिंदुस्तान के सरहद में दाखिल हो गया था, उसे अब चीन को वापस कर दिया गया है। कई दिन पहले ये चीनी फौजी हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ था। डेमचौक इलाके में रविवार को रात को बताया जा रहा है कि वो भटक कर जो आ गया था, जिसको सुबह सोमवार को जो है हिरासत में लिया गया था। दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल है, कभी भी इस तरीके का कोई भी सैनिक अगर या लोग भटक कर आ जाते हैं एक दूसरे की टेरिटरी में, तो उसके बाद उनको हिरासत करके उनको वापस किया जाता है। और उसी के मद्देनजर जो दोनों देशों के बीच बैठक के लिए पूरे LAC पर अलग अलग मीटिंग पॉइंट बने हैं, वहीं जो है उनको वापस किया जाता है। तो कल जो है उस चीनी सैनिक को चीन के अधिकारियों के हाथों जो है सौंप दिया गया, क्योंकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आपको याद होगा इससे पहले भी अरुणाचल में भी जो भारतीय जो लड़के जो हैं वो गलती से चीनी साइड में चले गए थे, उनको जो है किबितू में वापस किया गया था। तो फिलहाल उसी के मद्देनजर जो है अब भारतीय सेना ने भी जो है चीन के उस सैनिक को उस मीटिंग पॉइंट पर वापस किया, जहाँ पे कि क्योंकि वो उस इलाके में डेमचौक के इलाके में, लद्दाख के इलाके में चेशुल मोल्दो जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ जो है उसको वापस किया गया। तो एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी, तो प्रोटोकॉल के तहत चीनी फौजी को वापस किया गया है हिंदुस्तान की जानिब से। बेहद शुक्रिया संदीप बोल तफसील से जानकारी देने के लिए।